विशेष आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए, और इस तरह का क्रम हमने देश भर में प्रारंभ किया है। मैं बधाई दूंगा हमारे सचिव श्रीनिवास जी और उनकी की सारी टोली को कि देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर के इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर कहा करते हैं कि सन 2047 के भारत के निर्माण में या इंडिया 2047 के निर्माण में भारत के प्रत्येक नागरिक की किसी न किसी तरह की भूमिका रहेगी, तो सेवानिवृत्त होने वाले हमारे सज्जन, और विशेषकर आज के युग में जबकि हिंदुस्तान में एक एवरेज लाइफ स्पैन भी बढ़ता जा रहा है, तो 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले हमारे सज्जन अपनी एक्सपर्टाइज, अपना तजुर्बा, एक्सपीरियंस और जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है उसकी एक विशेष क्षमता लेकर के सेवानिवृत्त होते हैं, और किस प्रकार उन्हें आने वाले समय में भी नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के कार्य में उनका उपयोग किया जा सके, सदुपयोग किया जा सके, इस पर भी चर्चा होती है। और किस प्रकार उनके जीवन में सरलता लाई जा सके, यानी किस प्रकार पेंशन के साथ जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को सरल किया जाए, उसको लेकर के टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना। हमारे यहाँ अनेकों ऐसे पोर्टल्स प्रारंभ किए गए हैं, जैसे भविष्य पोर्टल है, दीर्घायु पोर्टल है, जिनके माध्यम से आपको अपने पेंशन के कागजात की जानकारी प्राप्त हो जाती है। वो समय जाता रहा कि आपको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक जाना पड़ता था। और साथ ही साथ अनेकों ऐसे नए प्रावधान, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, हमने वो ज़माना देखा, आपने देखा हमारे सीनियर सिटीजन्स को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र लाना पड़ता था। उनको असुविधा तो होती, साथ में कहीं ना कहीं लगता कि शायद ये अमानवीय भी है। तो आज के युग में जब हमें टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, हमने सरकार बनने के कुछ ही समय के बाद, मोदी जी के आने के कुछ ही समय के बाद उसमें थोड़ा बदल लाया, बायोमेट्री इंट्रोड्यूस की, और अब जबकि लाइफ स्पैन 70-80 से बढ़ने लगे तो ये ध्यान में आया कि बायोमेट्री भी शायद उतनी भरोसेमंद ना रहे। तो भारत सरकार में शायद पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव लेते हुए फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है कि हमारे वयोवृद्ध एल्डर सिटीजन्स केवल मात्र अपने टेलीफोन में कैमरे की तरफ देखेंगे, उस ऐप के माध्यम से 50-55 सेकंड में उनका लाइफ सर्टिफिकेट बैंक तक उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह से अनेकों प्रावधान लाए गए, और मुझे विशेष इस बात की संतुष्टि है कि महिलाओं को लेकर के अनेकों ऐसे कानून, मोदी सरकार की ये खासियत रही है कि हमने नए कानून लाने के बजाय वो पुराने कानून जो या तो अंग्रेज़ सरकार की एक डूबियस लेगेसी थी जिसमें फ्यूडलिज्म का भाव था, उसको समाप्त किया और आने वाले समय में आज के युग के अनुकूल उनको ढाला। उसमें सेल्फ अटेस्टेशन प्रारंभ की गई सरकार बनते ही। जो हमारे युवाओं को सर्टिफिकेट अपने टेस्ट करवाने पड़ते थे गेस्टेड ऑफिसर, उसको हमने समाप्त किया और देश भर में ये पैगाम किया कि अब ये ऐसी सरकार है जिसमें इतनी क्षमता है कि अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सके। उसी तरह से पेंशन में भी हमारी तलाकशुदा बेटियों को फैमिली पेंशन से वंचित रखा जाता था, और शर्त ये थी कि वो तलाकशुदा होने का जजमेंट न्यायाधीश से निर्णय की प्रति लेकर आए, उसकी कॉपी लेकर आए। अब आप जानते हैं कि यहाँ फैसला होने में कई वर्ष गुजर जाते हैं, हमने उसको भी समाप्त किया है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो शायद ज़्यादा जिस बात की अहमियत रहती है कि मिसिंग एम्प्लॉयज़, अगर कोई कर्मचारी गायब हो जाता है किसी भी कारण से, ख़ासतौर से जो आतंक से प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं होती थी, तो उसे फैमिली पेंशन 7 वर्ष तक नहीं मिलता था, या उसकी लाश उपलब्ध हो जाए, हमने उसको भी समाप्त किया। यदि 7-10 वर्ष पहले नौकरी करने से या नौकरी पूरी ना होने के से पहले किसी का दुर्भाग्यपूर्वक देहांत हो जाता था, उसको फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं रहता, हमने वो भी समाप्त किया। क्योंकि जो युवावस्था में इस रफ्तार से व्यक्ति चला जाता है तो अपनी मर्ज़ी से तो कोई वीर इस तरह की मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, और वो चला गया है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसके परिवार को संभालें, तो हमने उसको कानून को भी ख़त्म किया। इस प्रकार से, और अब जो विजन 2047 जो मोदी जी के स्वप्न का भारत होगा, जब सन 2047 में हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह बनाएगा,
तो उसका जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करना का काम भी इसी विभाग को सुपुर्द किया गया है। वहाँ पर भी हम सेवानिवृत्त सीनियर ऑफिसर्स का योगदान ले रहे हैं, क्योंकि भले ही जो आज की युवा पीढ़ी है जो सन 2047 में अपने करियर की प्राइम पर होगी, जिन्हें वो परमात्मा ने वो वरदान दिया है कि वो भारत का वो शताब्दी उत्सव मना सकेंगे, लेकिन ये जो पीढ़ी है, जो एल्डर पीढ़ी है, इसका भी ये दायित्व है और इसको ये वरदान है कि हम उस युवा पीढ़ी में क्षमता निर्माण का कार्य करें, और इसलिए हमने उनको भी इसमें पूरी तरह से उपयोग किया। कहने का तात्पर्य ये, संक्षेप में मैं फिर से कहूँगा कि हमारा ये मानना है और मोदी सरकार का कि प्रत्येक नागरिक, और उसमें हमारे पेंशनर्स, हमारे एल्डर सिटीजन्स भी शामिल हैं, राष्ट्र निर्माण में और सन 2047 के भारत के निर्माण के लिए असेंशियल स्टेक होल्डर्स भी हैं, उनका दायित्व भी रहेगा और उनका सदुपयोग भी किया जाएगा।